हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर को और आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आइए जानते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसके विषय में कुछ मुख्य बिंदु। फ्रेंड्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स मतलब क्या? क्यूब रूट्स मतलब होता है पावर में 1/3। पावर में 1/3 मीन्स क्यूब रूट्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम मान ले z इक्वल्स टू 1 पावर 1/3 और दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? z क्यूब इक्वल्स टू 1 और 1 को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो z क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये फ्रेंड्स z क्यूब माइनस 1 क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो अब हम इसमें इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करने के बाद क्या आएगा? z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम z माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अलग अलग हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। यहाँ से तो फ्रेंड हमारा एक रूट निकल गया z इक्वल्स टू 1 और रहा सवाल इसका रूट्स निकालने का। तो इसका रूट्स के लिए आइए देखते हैं हमारा क्या था। सेकंड देखिए, z इक्वल्स टू 1 और जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पर z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a यानी कि 1 इंटू c यानी कि फिर से 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये फ्रेंड्स हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग सभी सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टर्म में? z के टर्म में। तो अगर हमें इसका रूट्स निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो उसी फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया तो हमें ये मिला। अगर हम इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 ये मिलेगा फ्रेंड्स। और आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 है और हम अंडर रूट -3 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट यहाँ -3 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स हम अंडर रूट देखिए, अंडर रूट -3 को हम √3i लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अंडर रूट -1 इक्वल्स टू i होता है। तो ये अंडर रूट -3 जो है इसको हम अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3 इस तरह से लिख सकते हैं। और अंडर रूट -1 क्या होता है? i। तो इसलिए हम इसको अंडर रूट 3 इंटू i लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें z की वैल्यू क्या प्राप्त हुई? z इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें z की दो वैल्यू मिलेगी। देखिए, z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2
ये एक, और सेकेंड वाला हो गया -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यही वाला फ्रेंड्स एक हो जाता है आपका ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, और एक हमने पहले निकाल रखा था z=1। फ्रेंड्स यही तीन मिल के 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही तीन मिल के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बनाते हैं, और यही तीनों है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसमें से कि फ्रेंड्स आपका ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस i√3/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है आपका -1 माइनस i√3/2। ओके, और तीसरा वाला हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फ्रेंड्स इसमें डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ओमेगा का वैल्यू, कहेगा कि ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस दे देंगे, वो गलत रहेंगे, इसमें से एक सही ऑप्शन रहेगा, वो ये रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात बता दें कि अगर आप देखिए, इसे आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देखिए -1 प्लस i√3/2 एंड -1 माइनस i√3/2। फ्रेंड्स इन दोनों में से आप किसी को भी ओमेगा और किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। जैसे कि अगर आप ओमेगा मानते हैं तो इसे आपको ओमेगा स्क्वायर मानना होगा, और लेकिन आप अगर इसे ओमेगा स्क्वायर मानते हैं तो आपको इसे ओमेगा मानना होगा। मतलब कि आप इसको और इसको, इन दोनों में से आप किसी को भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप जिसे ओमेगा मानेंगे उसके बाद वाला को ओमेगा स्क्वायर मानना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए और इसके कुछ, और फ्रेंड्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ भी, आइए उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्यूब रूट्स का सम हमेशा 0 होता है, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये 0 होता है। और कुछ देख लेते हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। इसी में अगर आप देख ले तो ओमेगा पावर 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा। अब क्यों हो जाएगी वो भी देख लीजिए। फ्रेंड्स अगर ओमेगा पावर 10 है तो उसको ओमेगा पावर 9 + 1 लिख सकते हैं, और इस ओमेगा पावर 9 + 1 को ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, और ओमेगा पावर 9 को हम ओमेगा क्यूब का क्यूब लिख सकते हैं इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब क्या है फ्रेंड्स 1, तो 1 का क्यूब 1 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अगर देखिए ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर r + 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसे हम फिर से लिख लेते हैं, जैसे कि देखिए 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर r + 1।
तो इस ओमेगा पावर आर प्लस वन जो इसे हम ओमेगा पावर आर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। और हम देखिए 1 प्लस ओमेगा पावर आर, इसमें से और इसमें से हम ओमेगा पावर आर कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा पावर आर इंटू 1 प्लस ओमेगा, ये लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने जो अभी रिजल्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले, जैसे वो ये देखिए क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फ्रेंड्स इस रिजल्ट से हमें, इससे हमें क्या 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम इसे 1 माइनस ओमेगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे इसकी उतनी आवश्यकता नहीं, ये मुझे आपको इसका पावर टर्म समझाना था, इसलिए मैंने इतना किया। इसमें देखिए कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जो समझाने वाला हूँ उसे प्लीज़ ज़रा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें 1 प्लस ओमेगा पावर आर प्लस ओमेगा पावर 2r, इसकी फ्रेंड्स दो वैल्यू पॉसिबल है। इसका वैल्यू या तो 3 होगा या फिर 0 होगा, 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 कब होगा और 0 कब होगा, आइए उस चीज़ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पावर में r जो है, यदि r 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल यानी कि 3, 6, 9, यानी कि कोई भी संख्या जो 3 से कटे, वो ऐसा संख्या अगर r का वैल्यू होगा तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू होगा कितना, सोचिए, उसका वैल्यू होगा फ्रेंड्स 3। जैसे कि अगर हम ले लें 1 प्लस 3 का मल्टीपल मान लीजिए ले लेते हैं 6, यहाँ 6 ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। ठीक, 1 प्लस ओमेगा पावर 6 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ओमेगा पावर 12 इक्वल्स टू ये भी 1। अब ओमेगा पावर 6 इक्वल्स टू 1 कैसे होगा, ओमेगा पावर 6 को हम ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, और उसी प्रकार ये भी। तो हम 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 3। मतलब कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर r 3 का मल्टीपल है तो 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r की वैल्यू 3 होगी। लेकिन अगर इसका मल्टीपल r, मतलब कि पावर में जो r है वो अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, तब उसकी वैल्यू 0 होगी। अब 0 कैसे होगी वो भी ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कि r इक्वल टू मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, चलिए ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 2, 2, 5, 8, 10, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं लेता हूँ चलिए 2, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 होगा। इस फॉर्मूले में अगर हम जाएंगे, इसमें अगर हम 2 पुट कर देंगे r की जगह पे, तो ये आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 इंटू ओमेगा, तो इसलिए हम ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि
प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 3r, इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 या फिर 3। और हमने अभी कब 0 होगी कब 3 होगी ये हमने समझ लिया। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझ पाए हों तो प्लीज़ वीडियो को फिर से दोबारा देखिए, दोबारा में तो गारंटी आपको समझ में आ ही जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ देखते हैं। फ्रेंड्स अभी जो आपने पढ़ा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर, इसमें क्या देखा कि ये वाला 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसे देखकर क्या पता चलता है कि 1 ये आपका रियल नंबर है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 रियल नंबर है और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो फ्रेंड्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो ये होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। और ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है फ्रेंड्स, ये यूनिट सर्कल में लाई करते हैं। यूनिट सर्कल किसे कहेंगे, मतलब कि जिसका रेडियस 1 हो उसे हम यूनिट सर्कल कहेंगे। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछ देगा यूनिट सर्कल में कौन लाई करता है। ऑप्शंस में ये सब आ जाएंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर, या फिर कह देगा इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही यूनिट सर्कल में लाई करते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए उम्मीद करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने यही सब पढ़ा। देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने वहाँ पे मान लिया था, ये सब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं बिल्कुल। एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इस चैप्टर से क्वेश्चंस ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नहीं आया हो, हर बार एग्जाम में आता है इस चैप्टर से। देखिए द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 -1 आयोटा रूट 3/2। और देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, क्लियरली वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रियल। हमने जो अभी इधर समझाया आपको कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में 1 जो है वो रियल है एंड अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, जो कि जहाँ पर ओमेगा ये है और ओमेगा स्क्वायर ये, आप इसे भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, इसे ओमेगा मान सकते हैं। मतलब अगर आप इसे अगर आप ओमेगा मानेंगे तो इसे आपको ओमेगा स्क्वायर मानना होगा, लेकिन यदि आप अगर इसे ओमेगा स्क्वायर मानते हैं तो आपको इसे ओमेगा मानना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी आपको समझाए वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है मैंने, आप इसे यहाँ से और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r। देखिए 0 कब होगा, इफ़ r इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ, यहाँ 3 छूट गया, इफ़ r इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। और इसका वैल्यू 3 कब होगा, इफ़ r इज़ मल्टीपल ऑफ 3। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ओमेगा पावर 3r इक्वल्स टू ऑल्सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0,
ये सब अभी हमने आपको समझा दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ओमेगा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 2π/3, अगर आप ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 मान लेते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू 2π/3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर 4π/3, जहाँ ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ओके फ्रेंड्स, और देखिए अभी ये भी हमने समझा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल यानी कि मॉडुलस z इक्वल्स टू 1, मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या यूनिट सर्कल, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेडियस 1 है, और जिसका रेडियस 1 होगा जिस सर्कल का, हम उसे यूनिट सर्कल कहेंगे। देखिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 and divides its circumference into 3 equal parts। इसे समझिए, divides its circumference into 3 equal parts, और वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है सर्कल के सर्कमफेरेंस को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब उम्मीद करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप अच्छे ढंग से अब तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे। अब आइए ज़रा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से आगे बढ़ते हुए कुछ और फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। चलिए, अब बारी आती है यूलर और देखिए यूलर और यूलरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कहना है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसे एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि आप इसे लिख सकते हैं ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर थीटा आर्ग्यूमेंट है, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि कल हमने पढ़ा, पिछला वीडियो में हमने ये सब देखा। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है r इंटू, मतलब पोलर फॉर्म में एक तरह से समझ लीजिए, r इंटू कॉस थीटा प्लस, देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू ई पावर आयोटा थीटा। ई पावर आयोटा थीटा मतलब फ्रेंड्स देखिए, आयोटा ई के पावर में आयोटा आएगा, और थीटा मतलब कि कॉस और साइन के जो एंगल में है वो यहाँ पर आयोटा के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा रहता तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाता, 3 थीटा रहेगा तो 3 थीटा आ जाएगा, n थीटा रहेगा तो n थीटा। ये सब वो हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू ई पावर आई थीटा, या फिर cos थीटा माइनस आयोटा थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इक्वल्स टू ई पावर माइनस आयोटा थीटा। अगर आयोटा के साथ अगर माइनस में है तो ये होगा। इसमें बस ध्यान इस बात का रखना है कि आयोटा का जो मल्टीपल होगा वो साइन के साथ होगा, साइन रेशियो के साथ ही आयोटा का मल्टीपल होना चाहिए, तब आप इस यूलर फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई
ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म को आप इस फॉर्म में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल के टर्म में, जहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर है आपका मॉडुलस, ये सब कल हमने पढ़ा, थीटा आर्ग्यूमेंट है, और इसी फॉर्म को हम कहते हैं, मतलब ये जो फॉर्म निकल के आया इसी फॉर्म को हम कहते हैं यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे और आगे बढ़ते हुए कुछ और देखते हैं। अब फ्रेंड्स आता है डी मूवर्स थ्योरम। डी मूवर्स थ्योरम का मतलब इस थ्योरम को देने का पर्पस ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, जैसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा, देखिए फिर से ले लेते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर में अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं 10, तो अगर डी मूवर्स थ्योरम अगर हमारे पास नहीं होता तो इसे सॉल्व करना काफ़ी कठिन हो सकता था, लेकिन डी मूवर्स थ्योरम हमारे पास है। डी मूवर्स साहब ने बहुत अच्छी काम की, इनके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ और पूरा विश्व जगत इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने इस तरह का थ्योरम दिया, जिससे कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हल करने में और आसानी हुई। फ्रेंड्स, उनका कहना था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n है, हमने n की जगह पर 10 लिया है, तो हम इसे cos 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कितना सिंपल वे में आ गया, मतलब कि फ्रेंड्स अगर पावर में अगर 10 है, 10 हो, 20 हो, 5 हो, 7 हो, जो भी हो, पावर में अगर वो है तो वो डायरेक्टली ही एंगल में आ जाएगा, बिना किसी ऑपरेशन किए सीधे एंगल में आ जाएगा। मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 10 है, तो ये हो जाएगा cos 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा। ओके फ्रेंड्स, देखिए डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता है, ए सिंपल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा प्लस cos थीटा एंड साइन थीटा इज नोन एज डी मूवर्स थ्योरम। इफ n बिलोंग्स टू z द सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब z जो है सेट ऑफ इंटीजर है, देन क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल्स टू, हम इसे इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म को इस सिंपल टर्म में लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, और देखिए ये वाला प्लस में हो या फिर माइनस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन पावर वो एंगल में आ जाती है। तो अगर cos थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा है तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ और देख लेते हैं, देखिए 1 बाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इससे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसके पावर में -1 और -1 डायरेक्टली एंगल में आ जाएगा, इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसमें लिमिटेशन ये है कि आपका जो ये आयोटा है, आयोटा हमेशा फ्रेंड्स साइन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, और दोनों के एंगल भी हमेशा सेम होने चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा cos थीटा होल पावर n है, तो ये इसके इक्वल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से गौर कर सकते हैं कि आयोटा जो है ये cos के मल्टीपल में है,
और आयोटा हमें चाहिए किसमें, साइन के मल्टीपल में। तो इसलिए ये फॉर्मूला इसमें अगर ये चीज़ रहेगा तो इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। और इसमें एंगल भी फ्रेंड्स दोनों के सेम होना चाहिए, साइन और कॉस दोनों के एंगल बराबर होने चाहिए, तब डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई होगा। और देखिए यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन फाई है, दोनों के एंगल इक्वल नहीं है, फाई इज नॉट इक्वल्स टू थीटा, इसलिए आप डी मोइवर्स थ्योरम इसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते। डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए कॉस और साइन दोनों के एंगल सेम होने चाहिए और आयोटा हमेशा साइन एंगल के साथ होना चाहिए। आयोटा हमेशा साइन रेशियो के साथ, किसके साथ, आयोटा हमेशा साइन रेशियो के साथ होगा और दोनों का एंगल बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और क्या क्या है इसमें। आइए, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, जैसे कि देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पर एक ले लिया गया ए और बी, इसका 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 नोटेशन देखिए ए प्लस आयोटा बी, एक मिनट, ये एक लाइन है ए और बी, इसमें दो बिंदु हैं, इस बिंदु के लिए Z1 और इस बिंदु के लिए अगर हम Z2 मानते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, जहाँ Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। ओके, और देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z, पॉइंट P जिसका कि नोटेशन Z लिया गया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर Z लिया गया है, फ्रॉम ओरिजिन यानी कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मॉडुलस Z डायरेक्टली। जैसे कि ये एक पॉइंट A, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ओरिजिन का कॉम्प्लेक्स नोटेशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस I0, और ये एक पॉइंट P है, इसका है Z। तो इन दोनों के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो AP क्या आ जाएगा, AP इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस 0 होगा ना, और 0 लिखे ना लिखे बात एक ही है, तो इसलिए मॉडुलस Z डायरेक्टली। ओके फ्रेंड्स, तो ये अभी आपने समझा। और देखिए इफ P इज द मिड पॉइंट of A and B, then Z equals to Z1 plus Z2 by 2। अगर ये देखिए, अगर ये एक लाइन है और A और B दो पॉइंट और P इसके मिड पॉइंट है, P फ्रेंड्स इसका मिड पॉइंट है, A के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, B के लिए Z2, तो P के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का भी वीडियो मैं लाऊंगा, उससे भी मैं पूरे एकदम विस्तार में डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में ज़रा भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए P के लिए क्या हो जाएगा, तब P का कॉम्प्लेक्स अगर हम Z मान लेते हैं तो Z इक्वल्स टू सिंपली मिड पॉइंट का फॉर्मूला Z1 प्लस Z2 बाई 2, बस इसमें और कुछ नहीं करना। और देखते हैं, अगर यहाँ भी वही चीज़ें देखिए, इफ Z1 Z2 Z3 आर द vertices of triangle A of a triangle, then centroid of triangle ABC equals to Z1 प्लस Z2, सेंट्रॉइड अगर हम Z ले लें और Z1 Z2 Z3 उसका वर्टिसेस है, ये एक ट्रायंगल है Z1 Z2 Z3, कॉम्प्लेक्स नोटेशन है, तो उसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा Z, सिंपली Z1 प्लस Z2 प्लस
Z3/3 बस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले में से में निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 Z1 Z2 Z3। लेकिन इसका थर्ड कॉलम में फ्रेंड्स ये Z1 Z2 Z3 जो है इसी का कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे कि Z1 Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z1, 1 Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z2, 1 Z3 कॉन्जुगेट ऑफ Z3। बस ये सब फ्रेंड्स बहुत आसान है, इसे अब हार्ड वे में मत लीजिएगा, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मानते हैं कि हार्ड है, ये बहुत ही इजी है। सॉरी, मैंने हार्ड बोल दिया गलती से, सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये फ्रेंड्स बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर नहीं है, ये इजी चैप्टर है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये बहुत हार्ड चैप्टर है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप अगर एक बार समझ गए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए और कुछ देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज जेड इन a into z bar plus a bar into z plus b equals to 0, where a is a complex number and b is real number। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकालना हो तो देखिए इससे हम निकाल सकते। अगर कॉम्प्लेक्स नोटेशन के थ्रू हमें निकालना हो तो a इंटू जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस बी, जहाँ a कॉम्प्लेक्स नंबर है और b रियल नंबर है। देखिए द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस आर इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर। ओके फ्रेंड्स, जेड इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड प्लस जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर। ओके, आइए देखिए ये तो आपका स्ट्रेट लाइन का है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये छोटा सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए अगर फ्रेंड्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर आर कोइंसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, आर कोइंसिडेंट, इसका मतलब तो आप समझते होंगे, जिसे हमें ज़्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। और देखिए अगर इसका सेंट्रॉइड निकालना हो तो देखिए जेड नॉट इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 3 इंटू जेड नॉट, 3 इंटू जेड नॉट। देखिए द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा, वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। मतलब कि ओमेगा स्क्वायर और 1 ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। हमने यह स्टेटमेंट भी लिखा है, देखिए द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल्स को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।